दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग चेर राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि संगम काल के 3 राजवंश हैं, चोल हैं, चेर हैं, पांड है। तो इसमें सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? चेर राजवंश है। फिर यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, चेर राजवंश का संस्थापक कौन सा है? तो चेर राजवंश का संस्थापक जो है वह उदिन जेरल है। फिर क्वेश्चन ये बनता है, चेर राजवंश का चिन्ह कौन सा है? तो चेर राजवंश का चिन्ह धनुष और बाण या तीर को माना जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये बनेगा कि चेरों की राजधानी कौन कौन सी है? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसकी राजधानी वंजी है या वांजी है या करूर वांजी है। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये बनेगा कि जो चेर राजवंश था उसका क्षेत्र कौन सा था आधुनिक समय में? तो आधुनिक हम बता सकते आधुनिक कोंकण, मालाबार का तटीय क्षेत्र, उत्तरी त्रावणकोर और कोच्चि का क्षेत्र जो है। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि चेर वंश का महानतम शासक कौन सा है? तो चेर वंश का महानतम शासक सेन गुट्टुवन को माना जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये बनेगा, चेर वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? तो चेर वंश का अंतिम शासक जो है सैये को माना जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि चेर राजवंश की लिपि से क्वेश्चन बनता है कि चेरों की जो लिपि है उसे क्या कहा जाता है? तो चेरों की लिपि को वाटेलुत्तु कहा जाता है। फिर इसके बाद चेरों के बंदरगाह से क्वेश्चन बनते हैं। चेरों के कौन कौन से बंदरगाह हैं? तो चेरों के बंदरगाह में मुसरी है, मुजरिस है, तुंडी है, नेलसेंडा है और एक बंदर बंदरगाह है। फिर इसके बाद चेरों से संबंधित शिलालेख कौन सा है? तो सम्राट अशोक का जो द्वितीय शिलालेख है उसमें चेरों का भी उल्लेख मिलता है। अब इसके बाद हम लोग चेर वंश के शासक को देखते हैं। तो इसका शासक पहला है उदिन जेरल, ये पहला शासक है। अब यहाँ से देखते हैं कि इसकी उपाधि क्या है। तो चेरों का प्रथम शासक है, इसकी उपाधि अधिराज्य है। उदिन जेरल ने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन कराया था। उदिन जेरल ने नियमित रूप से भोजन कराने के लिए एक बड़ी पाकशाला बनवाई थी। क्वेश्चन ये एग्जाम में बना है, कौन चेर वंश का शासक है जिसने एक पाकशाला बनवाई थी? वह था उदिन जेरल। फिर दूसरा शासक आता है नेदुन जेरल आदन। इसकी उपाधि क्या है? तो इसकी उपाधि अधिराज्य है और इसकी उपाधि है इम वर रंबन, इसकी उपाधि है। फिर इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो चेरों का राजकीय चिन्ह धनुष है वह किसने अंकित कराया था? तो वह अंकित जो है नेदुन जेरल आदन ने अंकित कराया था। यवन व्यापारियों को बंदी बनाकर के ढेर सारा धन लूटा। मालाबार तट पर किसी शत्रु को नौ सैनिक युद्ध में पराजित किया। अब इसके बाद क्वेश्चन बनेगा सेन गुट्टुवन से। तो यह चेर वंश का सबसे महानतम शासक है और इसका उपनाम है लाल चेर और इसे धर्मपरायण कुट्टवन भी कहा जाता है और इसे भला चेर भी कहा जाता है। सेन गुट्टुवन ने उत्तर दिशा में चढ़ाई की और गंगा नदी को पार किया। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम के अनुसार सेन गुट्टवन ने कौमार की देवी पत्नी संप्रदाय की स्थापना की। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पत्नी संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो वह सेन गुट्टवन ने ही पत्नी संप्रदाय की क्या की है? स्थापना की है। फिर सेन गुट्टवन ने ही पत्नी पूजा या कड़की पूजा प्रारंभ की, जिसमें एक आदर्श और पवित्र पत्नी की पूजा की जाती है। पत्नी पूजा से मातृसिद्धात्मक प्रथा की ओर अग्रसर होने का संकेत मिलता है। सेन गुट्टवन के समय श्रीलंका का राजा गजबाव तमिल कवि इलबोदियार के साथ आया। फिर इसके बाद अगला शासक है आदिक ईमान।
इसने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती प्रारंभ करवाई। ये क्वेश्चन बनता है, दक्षिण भारत में गन्ने की खेती किसने प्रारंभ करवाई? आदिक ईमान ने। और इस वंश का अंतिम शासक कौन सा है? सैये को इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे। जय हिंद।